अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबीज़ कैफ़े। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब मज़े में होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बहुत यमी रेसिपी है आज की जी। आलू पूरी तैयार करेंगे आज। दिखने में बहुत क्रिस्पी और खाने में बहुत सॉफ्ट होगी और फूली फूली सी मज़ेदार सी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं घर पे। गेहूं का आटा ले लिया जी। और 2 ले लिए हैं आलू। ये आलू जो हैं ये बॉइल्ड आलू हैं। इनको मैं इसके अंदर इस तरह से क्रश करके डाल दूँगी। तो कद्दूकश करके मैंने आलू बॉयल जो हैं 2 इसमें ऐड कर दिए हैं और 2 टेबलस्पून इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ जिसे रवा भी कहा जाता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं नमक। हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, 1 से 2 टेबलस्पून तक। और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून मेल्टेड। और अब हम इसकी सबसे पहले तो इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर इसकी डो रेडी करेंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो गूंदना जो है वो इस तरीके से है कि इसमें चूँकि पोटैटोज़ भी हैं बॉइल्ड, तो आपने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम लोगों ने गूंदना है इसे। एकदम आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदेंगे। और जिस तरह हम रोटियों का आटा गूंदते हैं इतना टाइट, उससे ज़्यादा बल्कि टाइट होना चाहिए इसको, क्योंकि इसको हमने नरम बिल्कुल नहीं गूंदना। तो ये आप देख सकते हैं मैंने डो रेडी कर लिया है और ये देखें बहुत नरम नहीं है। रोटियों का जो हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे ज़्यादा हार्ड है, यानी टाइट है। तो इसको अब हम लोग रख देते हैं साइड पे और 10 मिनट इसे ढककर हम रख देंगे फ़िलहाल। तो जी आटा अब हम ले लेते हैं। ये जो हम लोगों ने डो रेडी की थी इसको थोड़ा सा हम लोग मसलेंगे। बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। और एक जो पार्ट है इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से। और इसके छोटे छोटे से हम लोग जो है इसमें से पेड़े निकाल लेंगे। छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं हम लोगों ने, ज़्यादा बड़े नहीं लेने। और अब हमने इनको पेड़ों की शक्ल दे देनी है इस तरह से। इस तरह से सारे जो हैं वो मैं पेड़े रेडी कर लूँगी। तो कंप्लीट क्वांटिटी से तकरीबन 12 जो हैं वो पेड़े रेडी हो जाएंगे। अब मैं इन्हें इसी बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ और एक एक करके इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो बोर्ड पे थोड़ा सा मैंने जो है आटा फैला लिया, या आप ऑयल फैला लें। इसको प्रेस कीजिए और बेल लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये बेल बेल के हम इस तरह से रखते जाएंगे पहले पूड़ियों को। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं और अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। में
میں نے آئل جو ہے وہ ڈال لیا اور آئل فل گرم ہو چکا ہے. اب اس کے اندر ہم پوڑیاں رکھتے جائیں گے, 1 بائی 1 انہیں فرائی کریں گے. اور اس کو آپ نے پوڑیوں کو اس طرح سے موو کرتے جانا ہے اور اوپر سے پش کرتے جانا ہے. پھر جو ہے پوڑیاں پھولیں گی اور اچھی دکھیں گی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی اچھی پھول رہی ہیں. اور اب ہم اس کی سائڈ کریں گے چینج. ادھر سے بھی تھوڑا سا گولڈن کلر آنے تک اسے فرائی کر لیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی پوڑیاں پھولی ہیں. اور پوڑیاں جو ہیں وہ پھولی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں, کھانے میں بھی سافٹ ہوتی ہیں. ڈرین کر لیں گے جتنا ہو سکے اور رکھتے جائیں گے جی پلیٹ میں. تو ریڈی ہے بہت یمی, بہت مزے کی آلو پوڑی. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ کو بہت پسند آنے والی ہے. اور آپ اس کو کسی بھی سبزی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. میں نے اسے سرو کیا ہے یہ مزیدار آلو کی سبزی کے ساتھ. تو اس کی ریسیپی آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی, آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو بھی. اور پوڑیاں بہت مزے کی بنی ہیں. تو ملتی ہوں آپ کے ساتھ اگلی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.